नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लकबड़ा बाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 2, प्रतिलेखन संख्या 20 स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्पीड 60। सभापति महोदय, मुझे आपने 5 मिनट का समय दिया है, इसलिए मैं जल संसाधन पर आना चाहता हूँ। जल संसाधन एक ऐसा विषय है जिसमें मैंने सुना है कि जहाँ जल के ज़्यादा स्रोत हों, वहाँ उस स्रोत के माध्यम से खेती को व्यवस्थित किया जाता है। मैंने यह भी सुना है जो मात्र हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में है कि बाढ़ भी इसी देश में आए, सूखा भी इसी देश में हो जाए और फसल भी बर्बाद इसी देश में हो जाए, तो इससे ज़्यादा रोने की बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आज जितनी भी योजनाएं हैं, जल संसाधन की योजना मद में जितना पैसा आपने अभी दिया, उससे ज़्यादा इस मद में खर्च करना चाहिए था। आप देखेंगे कि पिछले 2, 3, 4 वर्ष का जल संसाधन विभाग का जो बजट है, कृषि विभाग का बजट है, उसके अनुकूल ही इस सरकार ने योजना में पैसा लाने का कार्य किया है। इससे भी लगता है कि इस सरकार का भी यह इरादा है कि किसान को जिस तरह से पिछली सरकार ने उपेक्षित करने का कार्य किया है, उसी तरह से यह सरकार आगे चलाने की योजना बना रही है। इसलिए बजट में किसान और जल संसाधन के लिए प्रावधान की आप और भी मांग करें। मंत्री जी, तो हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, आपकी कटौती नहीं होगी। जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा मंत्रालय के लिए बजट की विशेष व्यवस्था की है, उसी तरह से युद्ध स्तर पर किसान और जल संसाधन के लिए बजट की व्यवस्था आप करें और हम लोग निश्चित रूप से आपकी मांग को पूरा करेंगे। चूँकि यह गांव का पैसा है, गांव पर खर्च होना चाहिए, शहर पर नहीं होना चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं, दूसरे उत्तरी बिहार की क्या विडंबना है, क्या रोना है। वहाँ आप देखेंगे कि भारत सरकार और बिहार सरकार
प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए राहत के नाम पर खर्च करती है। अगर भारत सरकार नेपाल से बात करके उस पानी को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करे, डैम बनाने का कार्य करे, उससे सिंचाई का कार्य करे, तो उत्तरी बिहार बिजली की पैदाइश करेगा और ऐसा करके उसकी बिजली पैदाइश से पूरे हिंदुस्तान में रोशनी की जगमगाहट को हम पैदा कर सकते हैं।